सो हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। तो आप लोगों को इस वीडियो में एक अपडेट देना था कैनरा बैंक अप्रेंटिस वीडियो से रिलेटेड कि जिस बच्चे का भी 8 अक्टूबर दिसंबर को वो हुआ था डीवी पीएचडी, उसके पास ज्वाइनिंग लेटर आना स्टार्ट हो गया है ना। ईमेल पर आप लोग अपने चेक कर रहना। और इसका भी अगर आगे है, जिसका भी 30, 31 और 29 दिसंबर को हुआ है, उसका कैसे भी आएगा, कुछ लगभग 1 महीने बाद आएगा उनका भी। तो आप भी अभी से प्रोसेस जान लीजिए कि क्या होने वाला है आपके साथ और क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अभी से तैयार करके रख लेने हैं, ताकि आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो मैं आपको पूरी अच्छे से बताने वाला हूँ क्या क्या होगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं। तो मैं आपको मेल खोल के दिखाता हूँ अपना। ठीक है, तो ये कल मेरे पास मेल आया था, देखो 2 जनवरी को। यहाँ आप पढ़ सकते हो, यहाँ पर इंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट अप्रेंटिस फॉर ऑन द जॉब ट्रेनिंग इंटीमेशन। ठीक है, सो मेल को देखते हैं हम। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ कर दे सकते हो। मैं आपको बस ऊपर ऊपर से बता दे रहा हूँ कि इसमें लिखा गया है, यू आर रिक्वेस्टेड टू रिपोर्ट एट दी ब्रांच मेंशनड इन द इंटीमेट लेटर, है ना। फॉर आपको जो ब्रांच बताई वहाँ पर आपको रिपोर्ट करना है। ठीक है, कितने साल की? 1 साल के लिए। तो ये 5 जनवरी को मुझे रिपोर्ट करना है 9:30 बजे। और इसमें एक और बताया गया है कि काइंडली गेट द मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशूड एज पर अटैच फॉर्मेट अलॉन्ग विद कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम 2 रिस्पेक्टेबल पर्सन बिफोर रिपोर्टिंग एट द ब्रांच। किसी भी 2 रिस्पेक्टेबल पर्सन से अपना कैरेक्टर बनवाना है, बट वो पर्सन तुम्हारे कोई रिलेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, अननोन होने चाहिए। तो ये आप देख सकते हो, सीनियर मैनेजर ने भेजा है। अब इन्होंने अटैचमेंट में एक तो मेडिकल सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन और ये जो है जॉइनिंग लेटर भेजा है। अभी हम ये सब दोनों को खोल कर देखते हैं एक करके। तो मेडिकल सर्टिफिकेट में कुछ नहीं है, इसमें बस आपको जो है ये फॉर्मेट लेके जाना है। मैंने आपको एक वीडियो में पहले से बता रखा था, अब इसमें थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। ये वाला जो फॉर्मेट है, ये आपको किसी भी गवर्नमेंट सिविल हॉस्पिटल में लेके जाना है। ठीक है, ये पहला वाला फॉर्म वो डॉक्टर भर देगा, और दूसरा वाला जो फॉर्म है इसमें वो आपको खुद भरना है। ये लिखा है इसमें, ये टू बी फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट, ये दूसरा वाला है। ठीक है, तो ये तो आप खुद ही भरोगे। और डॉक्टर पर जब सरकारी अस्पताल में जाओगे तो वो आपकी कुछ जांच लिखेगा, लाइक ईसीजी की डांट। ठीक है, ईसीजी, एक्सरे और सीबीसी ब्लड टेस्ट होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की टेस्ट हो गया, एचबीवी और आई साइट जांच करेगा, है ना। तो बस यही सब जांच करने के बाद देख लेगा वो ठीक है कि सब पे टिक कर देगा आराम से, और एंड में जो है अपने साइन कर देंगे। आप आराम से कर देंगे। किसी भी डॉक्टर के पास चले जाना सरकारी में। मैं आज गया था अपने यहाँ के हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर उन्होंने ये जाँचें लिख दी और मैंने करवा ली। अभी जो कल आएंगी जांच की रिपोर्ट, तब कल वो उस हिसाब से साइन करेंगे। ठीक है, सो ये तो मेडिकल का मैं शॉर्ट में बता दिया। ठीक है, अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप पुरानी वाली वीडियो जाकर देख सकते हो, वरना मैं एक नई वीडियो भी बना सकता हूँ। ठीक है, कमेंट में कर देना आप, अगर आपका कोई प्रॉब्लम हो तो। अब देखते हैं ज्वाइनिंग लेटर की तरफ। सो ज्वाइनिंग लेटर अब ये है, देख सकते हैं 2 तारीख को आया है। ठीक है, ये मेरा नाम है। ठीक है, तो इसमें लिखा है एंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएशन अप्रेंटिस एक्ट 1961। ठीक है, तो इन्होंने रेफरेंस दिया कि 22 तारीख को वो हुआ था, एंड जो सेलेक्टेड इन द 12th के रिजल्ट के बेसिस में। इसमें फिर वही सब आप पढ़ कर देख सकते हो। एक देखो, इसमें इन्होंने जॉब का टेन्योर बता दिया आपको कि 5 जनवरी 2026 से लेके 4 जनवरी 2027 तक आपका 365 दिन हो जाएगा, है ना। इतना ही वैलिडिटी है इसका। अब इसका इन्होंने एड्रेस वगैरह बता दे रखा है कि ब्रांच मुझे मिली है कौन सी, चंदौसी ब्रांच, संभल डिस्ट्रिक्ट में। और डेट ये है 5 जनवरी 9:30 बजे। यहाँ को हेल्प के लिए मुझे कॉन्टैक्ट पर्सन का नंबर दे दिया है, ब्रांच इंचार्ज हैं ये। ठीक है, और जो है ब्रांच ये मेरे घर से 60 किलोमीटर दूर है लगभग, तो डेली अप डाउन करने में तो यार दिक्कत होगी मुझे। सो मैं सोच रहा हूँ यहाँ या तो वहाँ पर रूम लेना पड़ेगा, यही ले सकते हैं, और कुछ ऑप्शन नहीं, क्योंकि 60 किलोमीटर जाने में लगभग 2.5 घंटा लग ही जाएगा एक तरफ से, दूसरी तरफ से टोटल 5 घंटे लग जाएंगे आपकी ट्रैवलिंग में। इसमें ऊपर से बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगेगी। सो ये मेरा फिजिबल नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। तो ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनको भी एक बार देख लेते हैं। सही है, तो यू विल प्लेस फॉर ट्रेनिंग विद इन द स्टेट डिस्ट्रिक्ट विच यू हैव अप्लाई। ठीक है,
ये तो कुछ नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द इन केस यू डू नॉट रिपोर्ट ऑन दिस ऑफर ऑफ शैल स्टैंड कैंसिल्ड विदाउट एनी फर्दर नोटिस टू यू। ओके, अगर आप 5 जनवरी को नहीं आते हो तो ये अप्रेंटिसशिप का लेटर कैंसिल माना जाएगा और आप को बताया भी नहीं जाएगा कि आपकी वो जो है वैकेंसी कैंसिल हो गई है। तो भाई 5 तारीख को पहुंच जाना है। यू विल हैव टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ टू द सेटिस्फैक्शन बैंक एंड सबमिट आइडेंटिफिकेशन प्रूफ दिखाना पड़ेगा, मतलब ये आधार कार्ड वगैरह लेके जाना है, ठीक है। और रिपोर्टिंग के टाइम में हमें 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाने हैं, एक आधार कार्ड लेके जाना है ओरिजिनल एंड कॉपी, एक आईडी प्रूफ में भी आधार कार्ड ही ले जाना, वरना पैन कार्ड ले जाना, ठीक है। पैन कार्ड या वोटर आईडी पासपोर्ट को जो कुछ भी हो आपके पास वो ले जाना, ठीक है। फिर एक मेडिकल सर्टिफिकेट जो मैंने भी दिखाया था, मेडिकल सर्टिफिकेट थोड़ी देर पहले, वही ये जो है असिस्टेंट सिविल सर्जन किसी भी सरकारी डॉक्टर से लिखवा लेना है। और 2 करेक्टर एंड कंडक्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम रिस्पेक्टिव पर्सन नॉट रिलेटेड टू यू, वही बात है। ये 4-5 चीज़ें लेके जानी है। और ये जो फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म दिया है इन्होंने, इसका प्रिंट करा के ले आना 60 पेजों के, 6 पेज हैं टोटल, ये 6 के 6 पेज प्रिंट करवाने हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है, ये कैंडिडेट कैन जॉइन एज अप्रेंटिस विद इन 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द क्वालिफाइंग एग्जाम। तो ये कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है, ठीक है। वही है कि ये तो उसी के बारे में, सीसी के बारे में। ये क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ड्यूली स्टैम्प्ड एज एन एग्रीमेंट एज पर स्टैम्प एक्ट एप्लीकेबल इन द स्टेट। यू मस्ट मेंटेन द स्ट्रिक्टेस्ट secrecy regarding the bank's affairs and the affairs of its constituents. You are also required to sign declaration of fidelity and secrecy and any other forms required for engagement of apprentice training. यानी कि आपको एक एफिडेविट स्टैम्प पे बनवाना पड़ेगा कि मैं इस तारीख से इस तारीख तक इस बैंक में काम कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट पे, ठीक है। आपकी ये एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ही है ना, 1 साल का, इसीलिए उसमें वो करवाना पड़ेगा, एफिडेविट बनवाना पड़ेगा 10 रुपये के स्टैम्प पेपर, बस, ठीक है। और आपको कोई ट्रैवलिंग अलाउंस और कन्वीनियंस वगैरह नहीं मिलेगा इस चीज़ के लिए। यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड बाय बैंक इन द नेशनल अप्रेंटिस नेट्स पोर्टल में जितने भी इन्होंने अपनी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स बताई उसको एक्सेप्ट कर दो, करना ही पड़ेगा, है ना। कोई फीस नोट दैट नो सेपरेट फिक्स मेडिकल असिस्टेंट और एनी अदर बेनिफिट विल बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग अप्रेंटिस ट्रेनिंग टू यू। ये तो पता ही है, हटाओ से। ये भी कुछ बताइए कि कोई पीएफ वगैरह पेंशन ग्रेजुटी ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है ना। प्लीज नोट दैट ऑल मैटर रिगार्डिंग योर एंगेजमेंट इन द अप्रेंटिस शैल बी बाउंड ऑफ दैट। क्या है कि रूल्स एंड एमेंडमेंट एडिशन देयर टू थ्रू अंडर फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी हमें अप्रेंटिस एक्ट 1961 के हिसाब से वही वर्क करना पड़ेगा। ये देखो, योर प्लीज नोट दैट योर अकाउंट स्टेटमेंट with shared with nets for reimbursement or audit purpose. The payment of statement is subject to compliance norms as, यानी कि आपके बैंक की अकाउंट का स्टेटमेंट नेट्स को ये लोग भेज देंगे जांच करने के लिए कि इनके पास जो पैसा आ रहा है वो ठीक आ रहा है ना, ऑडिट पर्पस के लिए एक तरीके से, कि ये कोई जो है बस ऐसा ही समझ लो आप कि कोई करप्शन वगैरह तो नहीं चल रहा है इनके अकाउंट में, ऐसा समझने के लिए। Please note that in the event of any of the information, declaration, certificate or document being false, forged or fabricated or invalid, तो भी आपको निकाल देंगे, है ना, वही है। Please do note that in case of any circumstances mentioned below this letter of अगर इनमें से कोई भी चीज़ करते हो तो आपको ये जो है कैंसिल कर देंगे आपका लेटर और आपको नहीं मिलेगी जॉब। यहाँ इफ एट एनी टाइम इन द पास्ट यू हैव एम्प्लॉयड मनी, अगर आपने इससे पहले कहीं भी 1 साल या फिर 1 साल से ज़्यादा अप्रेंटिस करी है तो आपको नहीं मिलेगी जॉब, हटा दी जाओगे। या फिर कैंडिडेट अगेंस्ट होम, अगर ऐसा कैंडिडेट इसके ऊपर कोई जो है कैरेक्टर एंटीसीडेंट की और या मॉरल टॉर्बिट्यूड, जिसके चरित्र को लेकर कुछ उस पर दाग लगे हुए हैं एक तरीके से, है ना, आपके ऊपर कभी कोई केस हुआ है, कभी कोई FIR वगैरह हुई है, या आपके मॉरल कैरेक्टर को थोड़ा सा जो है डिफेम कर रहा है, तब उस केस में ये आपको नहीं लेंगे। और ये थोड़े मिसकंडक्ट के रूल बताएं कि आपको जो है अगर आप कुछ करते हुए पाए जाते हो तो आपको 7 दिन के अंदर निकाल देंगे। ये बात तो निकालने की बात तो उन्होंने हर जगह लिख दी है हर पॉइंट में उन्होंने निकालने की बात लिख दी है तो ये काफ़ी इनकी, ये अभी इन्होंने वो रूल्स बताए हैं कौन कौन से चीज़ों में ये आपको निकाल सकते हैं। लाइक अगर आप अपनी कोई चीज़ को डिस्क्लोज कर देते हो, है ना,
बैंक के डाटा को किसी और में भेज देते हो, नेट पर डाल देते हो बैंक की वेबसाइट को, है ना। बैंक के डाटा को कॉपी पेस्ट कर लेते हो अपनी डीवीडी वगैरह पेन ड्राइव में, तब उस केस में बैंक के डाटा को कॉन्फिडेंशियल डेटा को आप अपने कंप्यूटर में डाल लेते हो या किसी और को भेज देते हो उस केस में। विलफुल डिस्क्रिमिनेशन, अगर आप किसी की डिसोबीडियंस दिखाते हो, किसी की, है ना, किसी की बात नहीं मानते हो, दारू पी कर आ जाते हो, वही सब यार फर्जी बातें हैं ये सब, ये कोई नहीं करता है, क्या ही पढ़े इसको, हटाओ इसे। अपने जो है मेन कर लेते हैं वीडियो में, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। सो यू विल बी, देखो ये काम की चीज़ें क्या है, यू विल बी ट्रेन अंडर बिजनेस करस्पॉन्डेंट फैसिलिटेटर करिकुलम अंडर द फॉलोइंग एरिया। तो हमें ट्रेन कराया जाएगा बिजनेस इस सिलेबस के हिसाब से, बिजनेस करस्पॉन्डेंट। तो इसमें क्या है, सोशल प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स, इंट्रोड्यूसिंग बैंकिंग प्रोडक्ट टू द अनबैंक्ड मार्केट सेगमेंट, फैसिलिटेटिंग बिजनेस एंड फॉर एक्जिस्टिंग कस्टमर, ओके, सेलिंग बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ओपनिंग अकाउंट एंड असिस्टिंग द बैंकिंग कलेक्टिंग रिसीवेबल वेल्स इंक्लूडिंग बैड डेट, ओके। तो हम ये हमारा वर्क है जो हमें करना पड़ेगा, जैसे कि प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को की मदद करनी है, जो कि जिसे हम कुछ बेचना हो, जो ऐसे कस्टमर जो हम कुछ जो है परचेज़ करवा सकते हैं। बैंकिंग के प्रोडक्ट्स जैसे कि एटीएम कार्ड, कुछ बैंक अपनी जो डिजिटल वॉच बेचती हैं, स्मार्ट वॉच, है ना, कुछ बैंक अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स बेचते हैं, इंश्योरेंस बेचते हैं, है ना, तो वो सब उन्हें बेचने हैं। टू द अनबैंक्ड मार्केट एजमेंट फैसिलिटेटिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन फॉर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, अगर खाते खोलने हैं, है ना, सेलिंग बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, बैंकिंग की जितनी भी चीज़ें होती हैं उनके लिए आपको फ़ोन भी करना पड़ता है, कभी कभार फ़ोन करना पड़ता है, किसी भी इंश्योरेंस के लिए लेकर, किसी भी खाते लोन वगैरह से लेकर लोन लेने के लिए भी करवा सकते हैं कभी कभार। ये भाई आपकी ब्रांच पर डिपेंड करता है ना। ब्रांच वाले अगर सही हैं तो यार कोई दिक्कत नहीं है, अगर ख़राब हैं तो आप वो सारा काम करवाएंगे, है ना। तो इसे सोच समझ के करनी चाहिए इस जॉब को, काफ़ी ज़्यादा रिस्क है। इन्होंने हेडलाइन में लिख दिया कि निकाल देंगे कि अगर आपने कुछ भी किया, छोटी सी भी चीज़ करी तो उसमें ही निकालने की धमकी दे रहे हैं, बट ऐसा कोई निकलता नहीं है ना। तो ऐसी बस थोड़ा सा डर बनाने के लिए लिख देते हैं इतना। आगे देखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफरशिप विल बी टर्मिनेट हो जाएगी 1 साल बाद, है ना, वो डेट ऊपर लिखी है इधर बॉडी टू कॉन्ट्रैक्ट में मेक एन एप्लीकेशन फॉर टर्मिनेशन कॉन्ट्रैक्ट, वही है कि अगर आप बीच में छोड़ना चाहो, ठीक है, तभी आप बीच में छोड़ सकते हो। इन केस ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग विल बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 1 ईयर। अगर देखो ऐसे लिखा जाता है कि आपकी अप्रेंटिसशिप एक्सटेंड तो नहीं होगी 1 साल के लिए, इससे भी ज़्यादा के लिए, और बैंक आपको परमानेंट नौकरी भी नहीं देगा। ये सोच के अगर आप चल रहे हो कि 1 साल बाद मुझे ही परमानेंट रख देंगे, निकालेंगे नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, ठीक है। अभी से सोच ले, समझ लेना, तभी जाना। प्लीज़ नॉट फार्मिंग जॉइनिंग एनी यूनियन बॉडी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, वही आप वहाँ पे जो है यूनियन नहीं बना सकते अपनी, जैसे कि अप्रेंटिस यूनियन जैसे बनी रहती है। ये सब वही फर्जी बातें हैं जो हमें पता है। प्लेस ऑफ ट्रेनिंग क्या है, आपकी प्लेस ऑफ ट्रेनिंग वही होगी जो ब्रांच मिलेगी, ठीक है। प्रोफाइल आपको पता है, हटाओ। स्टाइपेंड आपको ये 15,000 मिलेगा, ओके। आवर्स ऑफ वर्क ये क्या है, डूइंग ऑफ वर्क एज कम्पेयर टू क्लर्कल कैडर, क्लर्क वाले लोग जितना काम करते हैं उतना ही काम करना पड़ेगा। ओवर टाइम की बात करें तो ओवर टाइम आपको बिल्कुल नहीं करना है। बैंक वाले आपको कितना भी कहें, कितना भी कोई कैशियर मैनेजर को कहे कि भाई रुक जाओ, 4 बजे के बाद आपको बिल्कुल नहीं रुकना है, वहाँ से फ़ौरन घर के लिए भागना है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर आपसे अगर ये आप एक्स्ट्रा काम लेंगे, आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देगा, आपसे वैसे ही काम लेंगे ज़बरदस्ती का, तो बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। लीव की अगर बात करें तो आपको टोटल साल में 12 छुट्टियाँ दी हैं मात्र, और 4 कैजुअल लीव दे रखी हैं, ठीक है। नहीं, इसका ये है 12 साल दे रखी हैं, वो 12 छुट्टियाँ दे रखी हैं पूरे साल में, और एक बार में आप 4 छुट्टियाँ ले सकते हो, 4 से ज़्यादा नहीं ले सकते हो बिल्कुल भी। बट अगर आप 4 से ज़्यादा कभी 12 से ज़्यादा कभी छुट्टियाँ लेते हो लो, है ना, आपके कभी कुछ एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं, तब आपके उस दिन के पैसे काट लेंगे ये लोग। अमाउंट शैल बी डायरेक्टेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड स्टाइपेंड, आपके एक दिन का 500 रुपये बनाना आपका, तो वो कट जाएगा। तो भाई सोच समझ के छुट्टी ले लेना, ठीक है। आगे देखते हैं, हॉलीडेज़ की अगर बात करें तो हॉलीडे तो वही जो बैंक में रहती है नॉर्मल, सैटरडे संडे की ऑफ रहती है ना, सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे की ऑफ रहता है बेसिकली। और जितने भी हॉलीडेज़ वगैरह पड़ते हैं
कोई भी त्यौहार वगैरह, जयंती, उनकी सबकी छुट्टियाँ मिलती हैं, ठीक है। तब इन्होंने कहा है प्लीज़ रिटर्न द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ दिस लेटर duly signed in token of having accepted the terms and condition not later than 5 execution of contract with best wishes, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने अपने साइन कर दिए हैं और ये पर्ची हमें बैंक में लेके जानी पड़ेगी। यहाँ पर अपने प्लेस और डेट डाल के सिग्नेचर करके मैनेजर को दे देनी है, रिटर्न टू द बैंक, ठीक है। सो मैं आपको सबको अच्छे से समझा दिया जॉइनिंग लेटर के बारे में। और अगर आपको अभी भी कुछ डाउट वगैरह है तो आप कमेंट में पूछ लीजिए आराम से। एंड अगर आपके पास भी ऐसे जॉइनिंग लेटर है तो कमेंट में बताना, और आप किस स्टेट और डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो वो भी बताना, ठीक है। और हाँ, मैंने ये देखो टेलीग्राम ग्रुप की एक लिंक डाल दी है जिसमें अपने सब कैनरा बैंक वाले अप्रेंटिस के ही लोग हैं, तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर लेना। अभी वो ग्रुप मैंने रिसेंटली ही बनाया है तो उसमें अभी कम लोग हैं, तो आप लोग उसमें ज्वाइन कर लेना, ठीक है। उसमें आपको अपने एरिया के लोग मिल सकते हैं जिसमें जो कि आपके हेल्प कर सकते हैं। आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के आसपास के लोग मिल जाएंगे जिनसे आप फिजिकली मिल भी सकते हैं, जिससे आपकी जो है कनेक्शन बन जाएगा, है ना। और अगर आप ज्वाइन करते हो एज अप्रेंटिस को तो आप बाद में आप एक दूसरे से पूछ सकते हो कि आपकी ब्रांच में कैसा चल रहा है, कौन सी ब्रांच में कैसा चल रहा है, ठीक है। तो आप अब एक दूसरे का हालचाल ले सकते हो ब्रांच का, ठीक है। और जो है तो वैसे ही अगर आपको कोई मेडिकल वाली वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक है, वो वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं। एंड चैनल अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई। आपने लोगों को सब्सक्राइब नहीं किया है, काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स कम है, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई। चलते तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।